क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। सैमसंग का नया S26 अल्ट्रा, S26 प्लस और S26 तीनों आपके भाई के हाथ में आ चुके हैं। इस बार एक ब्रांड न्यू प्राइवेसी वाला डिस्प्ले है जिसमें भाई कुछ अलग ही टाइप की LED लगा रखे हैं, आसपास लोगों को दिखता नहीं है। कैमरे में काफी सारे चेंजेस करे, कुछ ऐसा ऐड करा है जिससे भाई एडिट करते टाइम भी आपकी क्वालिटी ज्यादा कम नहीं होती है। उसके अलावा एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, सैमसंग ने पहली बार एक 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर भी बिल्ड करा है अपने S26 और S26 प्लस के लिए। काफी सारे AI वाले ऐसे चेंजेस हैं जहाँ पे AI एक्चुअली आपके फोन के मैसेजेस, कैलेंडर, सारी चीजें पढ़ के आपको हेल्प करता है, क्या आपको रिप्लाई करना है, क्या फोटो शेयर करनी है, सारी चीजें। बट हाँ भाई, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हाथ में लेने के बाद सबसे पहला चेंज फील होता है वो है डिजाइन। अगर आप एक्चुअली देखोगे तो दिखने में इतना बड़ा चेंज नहीं लगता, बट एक्चुअली हाथ में पकड़ते ही एक मेजर डिफरेंस फील होता है। S25 अल्ट्रा के अंदर आपके जो एजेस थे वो पूरे टाइटेनियम के बने होते थे, एंड क्योंकि टाइटेनियम जो होता है ना एक हार्ड मेटल होता है तो उसमें आप शार्प एजेस भी रख सकते हो। बट इस बार टाइटेनियम को हटा दिया है एंड पूरा आर्मर्ड एल्यूमिनियम वाला फिनिश है बेसिकली, जो बहुत अब कॉमन हो गया। इससे 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। एक जो आपकी एज, मतलब ऐसा थोड़ा सा शार्प सी फील होती थी S25 अल्ट्रा के अंदर, वो अब इतनी शार्प नहीं है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो इसीलिए इसमें जो एजेस हैं उसमें बहुत एक स्लाइड सा आपको कर्व फील होगा, एंड जब आप होल्ड करोगे तो आपको फील होता है कि मतलब एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है पकड़ने में। तो जो पूरी बिल्ड है वो एक्चुअली 10 ग्राम लाइटर है पिछली बार से, पर पहले 8.1 mm था, अब 7.9 mm इसकी थिकनेस या थिननेस जो भी आप बोलना चाहो वो एक्चुअली कर दी है। एंड ऑल्दो साइड के जो कर्व्स हैं उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं है, बट जो आप एक्चुअली हाथ में पकड़ोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा इस वाले पार्ट पे। एक चीज जो मैंने पर्सनली S25 अल्ट्रा में नोटिस करी थी, एज बहुत शार्प होता था तो मेरे कान में थोड़ा सा चुभता रहता था, बट इसमें क्योंकि वो स्लाइड सा एक कर्व आ गया तो जब मैं इसे कान पे लगा रहा हूँ तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल सा लग रहा है। बट मेरे दोस्तों मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, S25 अल्ट्रा की फील हाथ में थोड़ी सी ज्यादा शार्प होती थी एंड मेरे को वो शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा पसंद आती थी। बट फंक्शनली अगर बताऊं तो ज्यादातर लोगों को ये वाला बेटर लगेगा, हाथ में भी थोड़ा कम चुभता है, कॉलिंग के टाइम पे आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। बट बिल्ड में और बाकी चीजें अगर आप नोटिस करो तो नीचे की तरफ टाइप सी का पोर्ट है आपका, जैसे S Pen होता है वही सेम है। S Pen का एक्चुअली जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो एक्चुअल फोन है उससे, बट S Pen में ज्यादा ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। बट मेरे दोस्तों सबसे बड़ा चेंज जो सैमसंग ने भी हर जगह दिखाया है, सारे जो टीजर्स हैं, जितनी भी चीजें काफी सारे लोगों ने तो लॉन्च के पहले भी चीजें दिखाई है, बट हम थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। डिस्प्ले के अंदर मेजर इंप्रूवमेंट्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि भाई ये काम कैसे कर रही है। डिस्प्ले के बारे में भाई मेरी डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट भाई कैमरे में भी मेरे को एक इंप्रेसिव अपग्रेड फील हुआ। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दिखने में एकदम सेम लगता है, मतलब आपका 200 मेगापिक्सल प्राइमरी है एंड बाकी दोनों जैसे पहले थे नंबर्स पे सेम है, बट जो एक्चुअल ब्राइटनेस वो ले पाता है फोन के अंदर वो बहुत ज्यादा बेटर है। कैमरे में ना 2-3 चीजें मैंने नोटिस करी। पहले जो कैमरे का जो टेलीफोटो लेंस था ना, अब वो सर्कुलर शेप में कर दिया, थोड़ा सिमेट्रिकल भी लगता है, बट बेसिकली टेलीफोटो लेंस की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई है तो इस वजह से हो रहा है। अभी अंधेरा कमरा है तो अंधेरे कमरे में एक्चुअली 1-2 फोटो खींच के देखते हैं कि एक्चुअल फर्क क्या आ रहा है। वाइड वाले में इतना कुछ चेंज नहीं है, अपर्चर में 1x में डिफरेंस है। ये कुछ फोटोज खींची, मेरे को डिफरेंस ये लगा कि मेरे को फोकस करने में ज्यादा आसानी हो रही थी, इवन दो बहुत डार्क एरिया है। एंड 1x में जो मैंने फोटो खींची भाई उसमें इवन दो लाइट बिल्कुल नहीं है पर इसमें फील नहीं हो रहा है, इसमें जो एक्चुअल पत्ती होती है एकदम ही प्यारी दिख रही है। 1x में अगर मैं खींचूं तो भाई इसने काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है, और ये मैंने भाई बिल्कुल ही अंधेरे कमरे के अंदर लिया था एंड इसने लाइट फाइट को काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। और जो डार्क एरिया उसमें भी आपको डिटेल्स और हाईलाइट्स मिल जाती हैं। पिछली बार से जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो मेरे को काफी बेटर लगी। तो अगर मैं प्रो वाले वीडियो मोड में आता हूँ तो इसमें HDR ऑन ऑफ आप कर सकते हो। लॉग ऑफ कोर्स पहले जैसा था वैसा ही सेम लॉग फुटेज अभी भी आपको मिलती है। तो लॉग में आप लट भी ऐड कर सकते हो, तो आप मतलब स्टैंडर्ड लट, ब्लॉकबस्टर अलग अलग, एंड आप चाहो तो 8K 30 FPS पे इसमें APV का भी ऑप्शन है, वो मेरे को पर्सनली काफी क्रेजी लगा। ये बेसिकली अनकम्प्रेस्ड जो फुटेज है वो आपको देता है। एक चीज और मैंने नोटिस करी कि जो S Pen था वो पहले दोनों तरफ से बराबर होता था, अब क्योंकि थोड़ा साइड में पुश करा है तो आप इसको उल्टा नहीं डाल सकते। अगर आप उल्टा ऐसे डालते हो तो ऐसा थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। जो पहले होता था S Pen को आप उल्टा डालो सीधा डालो कोई फर्क नहीं आता था। कैमरे मेरे को एक और बहुत कूल चीज लगी कि 8K 30 FPS पे अगर आप शूट करते हो इस पे वीडियो, प्लस अगर आप प्रो वीडियो वाले मोड में जाओगे आपको APV की भी एक सेटिंग मिल जाती है। ये बेसिकली होता क्या है कि बहुत ही हाई क्वालिटी होती है। इसमें बेसिकली अगर आप एडिट कर रहे हो, कटवट लगा रहे हो, फिर उसके बाद वापस एडिट कर रहे हो तो अनकम्प्रेस ही फुटेज कैप्चर होती है। ये बेसिकली ज्यादातर जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं उनके अंदर इस टाइप की फुटेज शूट करी जाती
आती है, तो सैमसंग ने फॉर्मेट ऐड करा है वो डेफिनेटली भाई काफी इंप्रेसिव है। कैमरे में एक्चुअली अपर्चर का डिफरेंस है दोनों ही मेन सेंसर में, तो सेंसर एक्चुअली चेंज करा गया। जो प्राइमरी 200 मेगापिक्सल वाला है वो 1.7 से 1.4 तक पहुंच चुका है, 16 से 17% के अराउंड का इंक्रीज आप बोलोगे। एंड जो सेकंड वाला कैमरा है वो 3.4 के अपर्चर से 2.9 के अपर्चर पे गया। बेसिकली अपर्चर जितना ज्यादा छोटा होता है उतना ज्यादा कैमरा लाइट ले पाता है। तो इसी वजह से एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह आप शूट करोगे या फिर फोटोज भी लोगे, दोनों में आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा। इवन अगर आप भाई एकदम आप ऑब्जेक्ट को पास भी लोगे ना, तो उसमें भी बैकग्राउंड में काफी अलग सा एक ब्लर सा फील होता है। पिछली बार से भाई मेरे को एक मैं बोलूंगा 30% का इंप्रूवमेंट लगा इसमें। कैमरे में अगर आप शूट कर रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल लॉक भी ऐड कर रखा है। तो अगर आप समझ लो कोई शेकी फुटेज शूट कर रहे हो, स्कीइंग विंग कर रहे हो, अपना स्काई डाइविंग करते हैं ना लोग ऐसे सर पे लगा के, तो ऑटोमेटिकली भाई वो हॉराइजन को ऐसे लॉक करके रखा। आप उलट पुलट होते रहो स्काई डाइविंग करते टाइम, वो एकदम सीधा रहेगा। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, जो S26 अल्ट्रा है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 लगा रखा है, जो मतलब इसी के लिए डिजाइन है। बट जो बाकी दो फोन्स हैं इनके अंदर Exynos 2600 लगा रखा है, और ये वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर है जिसके अंदर 2 नैनोमीटर वाली प्रोसेसिंग हो रखी है। 2 नैनोमीटर का मतलब ये होता है जो एक्चुअल हीटिंग होती है प्रोसेसर की वो काफी कम हो जाती है, बैटरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे को लगा कि भाई वर्ल्ड में पहली बार अगर 2 नैनोमीटर की चिप बनी तो S26 अल्ट्रा में भी मे बी ये लगानी चाहिए थी। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूं तो S26 अल्ट्रा में कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट जो S26 है उसमें पिछली बार 4000 थी, इस बार 4300 कर दी गई है। एंड S26 प्लस में भी एक छोटा सा चेंज है बैटरी में। एंड ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों एक नया वेपर कूलिंग चेंबर है। बेसिकली वेपर कूलिंग जो चेंबर था उसको प्रोसेसर के थोड़ा और पास में चिपका दिया, तो आपकी कूलिंग थोड़ी सी और बेटर है। एंड मेरे दोस्तों चार्जिंग स्पीड में पंप आ चुका है। S26 अल्ट्रा में आपको मिलती है 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड, एंड S26 है उसमें 25 वॉट, एंड S26 प्लस जो है उसमें 45 वॉट की चार्जिंग है। तो ऑफ कोर्स नए बड्स लॉन्च करें सैमसंग ने, इसका डिजाइन पूरा ही चेंज करते। पहले थोड़ा सा तिकोना टाइप डिजाइन था, इस बार पूरा फ्लैट मेटल वाला एक एज है। दिखने में पकड़ने में मेरे को पर्सनली थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल लगे। मेजर जो डिफरेंस है 2-3 चीजों में, आवाज में है थोड़ा सा ज्यादा बेसी, थोड़ा सा बड़ा एरिया है, एंड जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो थोड़ी सी बेटर है। एंड ऑफ कोर्स AI इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो भाई बड्स में भी हर जगह डाला गया है। भाई एक जेस्चर कंट्रोल है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो इससे नोटिफिकेशन भी बंद हो जाती है, कॉल भी आप उठा सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। मतलब वॉइस हेयरिंग वाला मोड होता है। अब भाई कोई भी कुछ भी बोलने लगता है, एक्चुअली वो कैंसिल हो जाती है वॉइस कैंसिलेशन। तो इसमें तभी होगा जब कोई आपका नाम पुकारेगा, या फिर आप 3-4 नाम या चीजें फीड कर सकते। लोग अपने पेट नेम से बुलाते हैं, तो पेट नेम भी भाई राम किशोर, रैम्बो। अब आए थे मेरे दोस्तों प्राइवेसी डिस्प्ले के ऊपर। मैंने पहली बार इस टाइप की चीज स्मार्टफोन में देखी है, एक ऐसा डिस्प्ले जिसको ऐसा साइड से अगर आप देखो तो नहीं दिखता है। एंड ये काफी सारे लोग प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड टाइप ऐसा लगा के रखते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको सामने दिखता है बट साइड से नहीं दिखता है। सेम चीज इसके अंदर करी गई है, बट करने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहली चीज भाई, आप डिस्प्ले में अगर जाओगे यहाँ पे प्राइवेसी डिस्प्ले वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने टर्न ऑन करा तो आपको फ्रंट से दिखा, साइड से बहुत कम दिखेगा। मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगर ऑन कर दूं तो हल्का साइड करूंगा, आपको ऑलमोस्ट दिखना बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है साइड से, बट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब अगर आप इस एंगल पे देख रहे हो तो आपको बहुत स्लाइड सा दिखेगा कि क्या क्या है। बट नॉर्मली प्राइवेसी डिस्प्ले में क्या होता है, आपने एक बार लगा दिया तो हर चीज के लिए सब प्राइवेसी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। पिन, पासवर्ड, पैटर्न, नोटिफिकेशन, पॉपअप्स के लिए आप ऑन रख सकते हो, एंड बाकी सारी चीजों के लिए ऑफ रख सकते हो। प्लस साथ में एप्स अगर आप सेलेक्ट करो, जैसे अगर कोई बैंकिंग एप्स है, डेटा वाला सेंसिटिव चीजें, उस ऐप के लिए आप स्पेसिफिकली, या फिर आप चाहते हो नेटफ्लिक्स आपका बस आप ही देखो, कोई और ना देखे भाई आप क्या नेटफ्लिक्स चिल कर रहे हो, उसके लिए भी आप ऑन कर सकते हो। मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगा कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली जो LED होती है वो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट भेजती है, और जो आपका ग्लास है वो कुछ वेवलेंथ को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन करा गया। तो LED जब कुछ सर्टेन वेवलेंथ पे भेजती है लाइट, तो साइड साइड की जो लाइट आ रही है वो कट जाती है। अब इसमें मेरे को बस एक चीज लगी जो अभी क्लियर नहीं है, अगर ये डिस्प्ले टूटता है, इसको चेंज कराने के पैसे हो सकता है S25 अल्ट्रा से ज्यादा लगे। मेरे को वो एक चीज लगी। डिस्प्ले में एक्चुअली अपस्केलिंग भी हो रही है। जो प्रो स्केलर है उसमें बेसिकली होता है कि जो स्क्रीन का कंटेंट है, समझ लो मूवी देख रहे हो, अगर कम क्वालिटी में 1080p HD है तो उसको ऑटोमेटिकली स्केल अप कर देता है, मैक्स स्केल कर देता है QHD प्लस रेजोल्यूशन तक। तो अगर सेम वीडियो आप इस फोन में देखोगे एंड किसी और, आपको इसमें थोड़ी सी बेटर क्वालिटी देगी। और ऑफ कोर्स भाई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है फ्रंट में, दिमाग में तो ये चलता है कि प्राइवेसी वाला गार्ड वार्ड सब लगा दिया तो अब इसका ब्राइटनेस एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगी, बट ब्राइटनेस पिछली बार से बेटर है, प्लस कलर्स पिछली बार से बहुत ज्यादा बेटर फील होते हैं। और पहली बार है सैमसंग की हिस्ट्री में एक 10 बिट
कलर वाला पैनल यूज करा गया है S26 अल्ट्रा के अंदर। S26 और S26 प्लस है, उन दोनों में एक 8 बिट वाला पैनल है, उनको ये अपग्रेड नहीं मिलते। और जो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला फीचर है ये भी बस S26 अल्ट्रा के अंदर है, S26 और S26 प्लस के अंदर नहीं है। बाकी जो बेजल्स हैं और जो डिस्प्ले की टच सेंसिटिविटी है और यूज करने में मजा है, उसमें ऑलमोस्ट सेम है, उसमें आपको ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं फील होता। बट बेसिकली मेरे दोस्तों ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, जो एक्चुअल डिस्प्ले है, सारी चीजें इंप्रूवमेंट है। ऑफ कोर्स प्राइवेसी वाले में अब आपका मेरे दोस्तों कोई कुछ देख नहीं पाएगा। भाई अपनी सैमसंग की नई सीरीज को हम रिव्यू करें और एआई के बारे में बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज, अगर आप खोलोगे तो अब आपको परप्लेक्सिटी मिलता है इसके अंदर, मतलब ये पड़ा था, हमने कुछ डाला वाला नहीं है। उसके अलावा सेटिंग्स में अगर एआई में जाओगे, कॉल स्क्रीनिंग, तो बेसिकली जितनी भी कॉल आ रही है भाई आपका एक असिस्टेंट होगा, वो उठाएगा कॉल। जो ऑटो स्क्रीन वाला कॉल है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है मेरे दोस्तों, मैंने हिंदी कर दिया है। एंड ऑटो स्क्रीन कॉल जैसी आपने ऑन करा वैसी वैसे सारी जितनी कॉल वॉल है भाई आपकी ऑटो स्क्रीन होगी। तो क्या बताएं कि आप कौन है और क्यों कॉल कर रहे हैं? ऐसे मन कर रहा था, दोस्त है मेरा, बात करूँगा। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते? रामचंद्र। जब तक मैं आपको कनेक्ट करूं, तब तक कृपया रुकिए। नहीं मैडम जल्दी करो, भाई आ नहीं रहा खेलने। राइटिंग असिस्ट तो पहले भी था, जहाँ पे हेल्प कर देता है आपकी लिखने विखने में। एक क्रिएटिव स्टूडियो थोड़ा सा नया सा ऐड करा गया, तो जितने भी इमेज में जो भी चेंज करना है आपको, समझ लो आपको टोपी ऐड करनी है या आपको केक था उसको रिप्लेस करना है, कुछ एलिमेंट्स ऐड करने, वो सारी चीजें हो जाती हैं। दो फोटोज को मर्ज करना है, वो भी हो जाता है। बेसिकली आप जो एआई में इमेजेस के साथ कर सकते हो वो आप फोन के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हो। एंड मेरे को खास बात ये लगती है, जितने भी एआई वाले फीचर्स हैं उनके नीचे लिखा हुआ भाई प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। तो मतलब जितना भी डेटा है अगर आप इसको ऑन करते हो तो सारा डेटा डिवाइस के ऊपर ही रहेगा। एक नाउ नज भी ऐड करा है, ये इंटीग्रेट करता है सारी एप्स के साथ। आपके कैलेंडर हैं, मैसेजेस हैं, इन सब के साथ सिंक करता है। बट सैमसंग की एप्स अभी के लिए, जो व्हाट्सएप है, अलग से ईमेल ऐप है, उन सब के साथ सिंक नहीं करता है। उन सबको समझ के अगर आप मैसेज टाइप करो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बताएगा चीजें। समझ लो भाई किसी ने आपसे व्हाट्सएप पे इमेजेस मांगी कि भाई मेरे को यार ये शिमला वाली फोटो भेज दे, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई शिमला वाली फोटो कौन सी है आपकी फोटो गैलरी में, उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा एंड सारी शिमला की फोटो सेलेक्ट करके उसको डायरेक्टली भेज देगा। उसके अलावा अगर समझ लो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, किसी को बोलना है कि भाई तू फ्री है क्या, तो उसमें आपको दिखा देगा कि भाई आप इतने से इतने टाइम फ्री हो, तो ऑटोमेटिकली वो सजेशन देगा। तो जो इंटीग्रेशन है सारी एप्स के बीच में वो काफी तगड़ा है। और ऑफ कोर्स भाई एक ऑडियो इरेजर है, जैसे ऑडियो इरेजर पहले था ना कि आप अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बैकग्राउंड नॉइज वाली सारी चीजें रिमूव कर देता। अगर आप कोई नॉइज वाली वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पे, तो ऑडियो इरेजर एक्टिव होता है, वहां पे काम करता है एंड वहां से भाई जितनी भी नॉइज वॉइस है वो सारी आप रिमूव कर सकते हो। सैमसंग ने ज्यादा बात नहीं करी, बट मेरे को एक मेजर चेंज फील हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी जैसे One UI 8.5 है, एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है, जो एनिमेशंस है, जो स्मूथनेस है, जो अलग अलग पंचीनेस है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। समझ लो वॉल्यूम वाला है, हल्का सा ऐसा लगता है कि एक पंच सा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं एक्सटेंड इसको ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं खोल रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, तो एनिमेशन थोड़े से ज्यादा स्मूथ होते हैं। हल्का सा अगर मैं टच कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा स्नैपी फील होता है, थोड़ा ज्यादा फास्ट फील होता है। पिछला जो One UI था उसमें एनिमेशन जो थे वो थोड़े से फ्लैट होते थे, ऐसा लगता था कि मतलब बहुत स्टैटिक सा है, एंड सारे इस पे क्लिक क्लिक करते थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस था एनिमेशन में। बिक्सबी और जेमिनाई का थोड़ा सा अपना चल रहा है। सैमसंग का ये है कि भाई बिक्सबी को भी कायम रखना है, तो उसका हाथ नहीं छोड़ सकते, बट जेमिनाई का हाथ थोड़ा टाइट से पकड़ा हुआ है, ऐसा है। तो अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जेमिनाई खुलता है एंड जेमिनाई के सारे फीचर्स काम करते हैं। बट अगर आप सर्च करो यहाँ पे, तो यहाँ पे बिक्सबी है। अब बिक्सबी में भी थोड़े अपग्रेड करे हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसमें अगर आप इसको ये भी लिखोगे रिड्यूस ब्राइटनेस, तो ऑटोमेटिकली आपको सेटिंग्स बताएगा कि भाई आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो, अडैप्टिव ब्राइटनेस ऑन कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उसको सेंटेंस लिख के भी समझा सकते हो। तो सारी चीजें भी बिक्सबी में थोड़ा सा एक अपग्रेड है कि आप थोड़ा समझ जाती है। मेजरली जेमिनाई ही वर्क करता है एंड जेमिनाई के जितने नए नए फीचर्स हैं वो सारे आपको सैमसंग इस वाले फोन के अंदर भी मिल जाते हैं। भाई मैं एकदम ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, इस टाइम पे एकदम टॉप ऑफ द लाइन ये स्मार्टफोन्स हैं। इसमें कोई भी चीज को एक अपग्रेड करना, जैसे कैमरे को अपग्रेड करना, भाई एक मेजर बिग डील होती है, क्योंकि पहले से अगर कोई चीज टॉप पे है तो उसमें और 10% 20% का इंक्रीज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए सैमसंग ने मेरे को लगता है कि नई नई चीजें ट्राई करी हैं, जैसे प्राइवेसी डिस्प्ले, कुछ अलग सा हल्का सा एक एक्सपेरिमेंटल टाइप फीचर है। इन सारी चीजों को मिला के पिछली बार से एक बड़ा अपग्रेड बन चुका है एंड आप अगर खरीदने जा रहे हो डेफिनेटली एक्साइटिंग। ऑफ कोर्स हम पूरा फोन टेस्ट करेंगे, अच्छे से आपको रिव्यू बना के देंगे। भाई आई होप आपको मजा आया होगा देखने में। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।